नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक तरह का रिमाइंडर है, एक याद दिलाने का जरिया कि कैसे हमारी थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी हमदर्दी किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए इस पहल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर हम एक पूरा दिन सुसाइड प्रिवेंशन जैसी बात के लिए क्यों रखते हैं? इसकी जरूरत क्या है? इसका जवाब इस समस्या की गहराई और इसके स्केल में छिपा है, और इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इस दिन के मकसद और इसकी अहमियत के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट का सिंबल है। तो होता क्या है, हर साल 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, जिसे AISP भी कहते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, ये दोनों मिलकर इस दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं। और मकसद सीधा सा है, दुनिया भर के लोगों को इस बेहद गंभीर मुद्दे पर एक साथ लाना, एक मंच पर लाना। और इस दिन का जो मकसद है ना, वो काफी गहरा है। मतलब इसका लक्ष्य सिर्फ अवेयरनेस फैलाना ही नहीं है, बल्कि लोगों को ये सिखाना कि वो वार्निंग साइंस यानी चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचानें, मेंटल हेल्थ से जुड़ा जो एक स्टिग्मा, एक कलंक है, उसे कैसे कम किया जाए, और सबसे ज़रूरी, कम्युनिटीज़ को, सरकारों को एक्शन लेने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। तो ये एक मल्टी लेवल कोशिश है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इस प्रॉब्लम के स्केल को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी है, क्योंकि कभी-कभी ना आंकड़े ही हमें असली तस्वीर दिखा पाते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल करीब 7 लाख लोग सुसाइड की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 7 लाख। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये कई युद्धों या नेचुरल डिजास्टर में होने वाली मौतों से भी कई ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना सीरियस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। लेकिन इस डराने वाले आंकड़े के बीच एक उम्मीद भी है, और शायद आज की सबसे जरूरी बात यही है कि इसे रोका जा सकता है। सुसाइड प्रिवेंटेबल है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे होने से रोका जा सकता है, और यही विश्वास, यही सोच हमारे एक्शन का बेसिस है। तो रोकथाम का पहला स्टेप क्या है? पहचानना। तो चलिए अब उन रिस्क फैक्टर्स और वार्निंग साइंस को समझते हैं, जिन्हें जानकर शायद किसी की मदद की जा सके। देखिए, कई चीजें हैं जो किसी इंसान के लिए रिस्क बढ़ा सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर नशे की लत, अकेलापन, या जिंदगी में कोई बड़ा सदमा लगना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक वजह नहीं होती, अक्सर कई सारी चीजें मिलकर किसी को उस नाजुक मोड़ पर ले आती हैं। तो हमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस, मतलब व्यवहार में बदलावों पर ध्यान देना होता है। जैसे अगर कोई लगातार बहुत निराश रहने लगे, दोस्तों परिवार से एकदम कट जाए, या अपनी सबसे प्यारी चीजें दूसरों को देने लगे, तो ये सिर्फ एक खराब मूड नहीं है, ये एक तरह से मदद के लिए एक खामोश आवाज हो सकती है। ओके, तो हमने संकेतों को पहचानने की बात की। अब अगला और सबसे जरूरी कदम है एक्शन लेना। तो सवाल यह है कि हम एक्शन के जरिए उम्मीद कैसे जगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। और मजे की बात यह है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की जो थीम होती है ना, वो भी यही मैसेज देती है। अगर आप पिछले कुछ सालों की थीम्स देखें तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी एक्शन के जरिए उम्मीद जगाना, इस पर बार बार जोर दिया गया है। ये दिखाता है कि पॉजिटिव चेंज के लिए हमारा एक्टिव होना कितना जरूरी है। तो फिर किया क्या जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल कदम है किसी की बात को बस सुनना, बिना जज किए। सिर्फ ये एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और हाँ, इसके साथ साथ उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एनकरेज करना और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने का एक माहौल बनाना, ये भी उतना ही जरूरी है। ये बात याद रखना और दूसरों को भी याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हेल्प मौजूद है, मदद अवेलेबल है, कोई भी अकेला नहीं है, और सही सपोर्ट के साथ इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला जा सकता है। भारत में भी कई ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहती हैं, जैसे टिस की आई कॉल सर्विस है, या फिर आसरा। ये कुछ उदाहरण हैं। ये नंबर सच में जिंदगियां बचा सकते हैं। अगर कोई भी मुश्किल में है तो उन तक इन रिसोर्सेज की जानकारी पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा कदम है। और ये समझना होगा कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की, एक समाज के तौर पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं कि हम सब मिलकर इसमें क्या कर सकते हैं। कभी-कभी ना बहुत छोटे-छोटे कदम भी एक बड़ा असर डाल सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर कोई अवेयरनेस पोस्ट शेयर कर देना,
या अपने दोस्तों परिवार के साथ मेंटल हेल्थ पर नॉर्मल तरीके से बात करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई टेक्निक सीखना और दूसरों को सिखाना, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि ये सब मिलकर एक ज़्यादा सपोर्टिव और ओपन माहौल बनाती हैं। और ये एक लाइन है जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। हर जिंदगी कीमती है और जागरूकता, हमदर्दी और एक्शन मिलकर जिंदगियां बचा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। तो जाते जाते बस एक सवाल कि आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे किसी के जीवन में उम्मीद की एक किरण जगाई जा सके। इस पर जरूर सोचिएगा।